भूमि पेडनेकर जिन्होंने दम लगा के हईशा, टॉयलेट एंड बाला जैसी अमेजिंग मूवी करी है, वो बॉलीवुड में अपना बिग नेम क्यों नहीं बना पाई हैं? क्यों लोग उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करने की जगह उन्हें हेट करते हैं? क्यों उनके टैलेंट से ज्यादा उनके प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाती है? क्यों बॉलीवुड में उन्हें एक ही टाइप की मूवी मिल रही है एंड क्या उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या भूमि इनसिक्योर एंड एरोगेंट है? तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट भूमि पेडनेकर्स करियर, हर प्लास्टिक सर्जरी, हर कंट्रोवर्सी, हर हेट एंड व्हाई शी इज गेटिंग लिमिटेड मूवीज। भूमि का बर्थ 18 जुलाई 1989 में हुआ था एंड उनके फादर सतीश पेडनेकर एक फॉर्मर एमएलए रहे हैं एंड वो लेबर मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र भी रहे हैं एंड उनकी मदर भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। बट आपके पापा काफी दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर, पॉलिटिशियन रहे यार, होम मिनिस्टर थे। तो बेसिकली भूमि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है। तो भूमि ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2015 की मूवी दम लगा के हईशा से। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ गलत क्या कहा है, नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं। एंड क्योंकि इस मूवी के लिए डायरेक्टर को एक ओवरवेट फीमेल की रिक्वायरमेंट थी, तो इस मूवी के लिए भूमि ने 12 kg का वेट गेन किया था। एंड अगर आप 2015 की भूमि एंड अभी की भूमि को देखोगे ना, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। मुझे भी 3 चीज का शौक रहा है बचपन से। एक तो बस टीचर लग जाऊं, दूसरी टीचर लगते ही कोई ब्याह ले मुझको, और तीसरी ख्याल रखे वो मेरा। सो दम लगा के हईशा मूवी सुपर हिट थी एंड इस मूवी ने 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। फिर 2 साल बाद 2017 में उन्होंने 2 मूवी करी, विच इज टॉयलेट एक प्रेम कथा एंड शुभ मंगल सावधान। एक सोच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना अब करती। ये दोनों मूवी सोशल मैसेज पे बेस्ड थी, क्योंकि जहाँ टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी में बेसिक हाइजीन एंड प्राइवेसी को लेके बात की गई थी, तो वहीं शुभ मंगल सावधान मूवी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करी गई थी। एंड ये दोनों ही मूवी भूमि की सुपर हिट थी। फिर 2018 में उन्होंने लस्ट स्टोरी में भी वर्क किया, बट 2019 एंड 2020 उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ईयर रहा है, क्योंकि उन्होंने इन 2 साल में 6 मूवी करी एंड इतनी सारी मूवी एक आउटसाइडर को मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 6 मूवी थी सोन चिरैया, सांड की आंख, बाला, पति पत्नी एंड वो, डॉली किटी एंड दुर्गा मत, जिसमें से उनकी 3 मूवी हिट थी एंड 3 मूवी उनकी फ्लॉप रही है। फिर 2020 से 2025 तक उन्होंने 9 मूवी करी, विच इज बधाई दो, रक्षाबंधन, गोविंदा नाम मेरा, भीड़, अव्वा, थैंक यू फॉर कमिंग, द लेडी किलर, भक्षक एंड मेरे हस्बैंड की बीबी, जिसमें से मोस्टली मूवी उनकी फ्लॉप रही है। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग मूवी के दौरान भूमि के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। तो जो थैंक यू फॉर कमिंग मूवी थी ना, वो बेसिकली वुमेन नीड, पार्टिंग एंड ड्रिंकिंग के ऊपर थी, बट इस मूवी को वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म के नाम पे प्रमोट किया गया था। तो लोगों ने जब ये मूवी देखी तो उन्होंने भूमि को क्रिटिसाइज किया, जिसमें से कुछ लोगों ने कहा कि बेसिकली भूमि तो इस मूवी में पार्टी कर रही है, ड्रिंक कर रही है, तो इससे रिलेटेड प्रमोशन के दौरान भूमि के वियर्ड स्टेटमेंट देखने को मिले। इवन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा था, उन्हें भूमि ने मिसोजिनिस्ट बोला। Misogyny is just felt on so many levels. When the trailer of the film came out, somebody that is very close to me, they told me, "Yeah, but क्या कर रहे हो आप लोग ट्रेलर में? आप लोग सिर्फ दारू पी रहे हो, डांस कर रहे हो, हाँ तो सब्सटेंस क्या है?" तो मैंने कहा, मैं दारू पीती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं पार्टी करती हूँ, मतलब मुझमें सब्सटेंस तो नहीं इस है। टाइम पर भूमि को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। ऑल्सो अगर हम भूमि का करियर ग्राफ देखें, तो भूमि ने अपने करियर में 19 मूवी करी है, जिसमें से काफी सारी मूवी उनकी हिट भी रही है एंड काफी सारी मूवी उनकी फ्लॉप भी रही है, विच इज फाइन, क्योंकि मूवी का हिट होना सिर्फ एक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये स्टोरी लाइन, प्रोडक्शन, प्रमोशन एंड काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि भूमि ने अपने करियर में बहुत ही कम मल्टी स्टारर मूवी करी है, बहुत ही कम उन्होंने ग्लैमरस रोल भी करे हैं। तो इसका रीजन है भूमि का मूवी सिलेक्शन, क्योंकि मोस्टली मूवीज में भूमि ने मिडिल क्लास गर्ल, विलेज गर्ल या एवरेज लुकिंग गर्ल का रोल प्ले किया है। जैसे दम लगा के हईशा मूवी में उन्होंने ओवरवेट वुमेन का रोल प्ले किया था, मेरी है प्रेम की भाषा। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा में उन्होंने एजुकेटेड विलेज गर्ल का रोल प्ले किया था। पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं बाला में उन्होंने डार्क स्किन गर्ल का रोल प्ले किया था। मौसी कहती है लाइफ का कोई एक हिस्सा में बहुत ही प्यारा होता है, जिसे हम बार बार जीना चाहते हैं। और ऐसी ही काफी सारी मूवी है जिसमें उन्होंने ऐसे ही रोल प्ले करे हैं। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि इसमें क्या इशू है, क्योंकि भूमि को जैसे रोल मिले उन्होंने करे। तो देखो, इशू ये था कि भूमि की ऑडियंस के माइंड में एक सिंपल एंड मिडिल क्लास गर्ल की इमेज बन गई थी, एंड जब किसी एक्टर की ऑडियंस के सामने एक पर्टिकुलर इमेज बन जाती है ना, तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी उन्हें वैसे ही रोल में कास्ट करते हैं। प्लस अगर वो एक्टर कोई वर्सेटाइल रोल करने का ट्राई भी करता है, तो ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे हम आयुष्मान खुराना की बात करें, तो मोस्टली उन्होंने सोशल मैसेज वाली मूवी करी है, जिसकी वजह से लोग उन्हें वैसी मूवी में देखना पसंद भी करते हैं एंड अब उस टाइप की मूवी से लोग बोर भी होने लगे। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि भूमि जैसे रोल तो आलिया, दीपिका एंड कृति ने भी करे हैं। जैसे आलिया ने राजी मूवी में, दीपिका ने पिंक में एंड कृति ने बरेली की बर्फी में। देन क्यों भूमि को ही टाइप कास्ट किया गया? तो आलिया, दीपिका एंड कृति ने ऐसे रोल करे जरूर हैं, बट उन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट में करे हैं। बट वहीं अगर भूमि के रोल देखोगे तो मोस्टली उन्होंने वैसे ही रोल करे हैं। जब तक दूसरे के घर में गलत हो रहा है तब तक कोई
कुछ नहीं बोलेगा कि अगर दूसरे की बेटी के साथ गलत हो रहा है तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, इसलिए बोलना पड़ेगा। अगर हम भूमि की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग अमेजिंग है। इवन उन्होंने टैलेंटेड एक्टर जैसे अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, अनिल कपूर एंड राजकुमार राव के साथ भी वर्क किया है। ऑल्सो भूमि के लुक्स को लेके भी लोगों के दो ओपिनियन है। जैसे काफी सारे लोगों को भूमि एवरेज लुकिंग लगती है, लोगों का कहना है कि भूमि ग्लैमरस रोल करने के लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि उनसे एक विलेज वाइब आती है। एंड कुछ लोगों का कहना है कि भूमि ब्यूटीफुल है, बट इन माई ओपिनियन भूमि ब्यूटीफुल है एंड वो ग्लैमरस एंड मिडिल क्लास दोनों ही रोल करने के लिए परफेक्ट है। एंड अगर हम भूमि की एक्टिंग वाइज बात करें तो एक्टिंग को लुक से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्टर्स का वर्क होता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर को अपनी एक्टिंग में कैसे फिट बैठाते हैं। एंड फॉर मी भूमि एक्टिंग वाइज एंड लुक्स वाइज परफेक्ट है, बट कभी कभी वो ओवर एक्टिंग भी कर जाती है, जैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड की बीबी मूवी में किया। उसे पा नहीं सकती माना और उसे खुश भी ना दी। अच्छा, भूमि ने अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी कराई, जैसे उन्होंने लिप्स, बोटॉक्स एंड कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बेली से फैट भी रिमूव कराया है। एंड लोग भूमि के टैलेंट से ज्यादा उनकी प्लास्टिक सर्जरी को नोटिस करते हैं। प्लस जो भूमि का ड्रेसिंग स्टाइल है वो काफी लोगों को पसंद भी नहीं आता क्योंकि वो ऐसी ड्रेसेस पहनती है जिसमें या तो वो कंफर्टेबल नहीं लगती या फिर उनका ड्रेसिंग सेंस ही वियर्ड होता है। इसकी वजह से वो मोस्टली टाइम ट्रोलिंग का शिकार होती है। प्लस अगर हम उनके इंटरव्यूज देखें तो काफी बार हमें वो प्रिटेंशियस लगती है। is Chandru's. Chandru's is hands down the best pani puri in Mumbai. Nothing has changed. वो अपने इंटरव्यूज में रियल नहीं लगते, ऐसा लगता है वो अपनी एक पर्टिकुलर इमेज बनाने का ट्राई कर रही है। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग मूवी के प्रमोशन के दौरान ना उनकी एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन की इमेज भी बन गई थी एंड जिसकी वजह से उन्हें काफी बैकलैश भी मिला था एंड काफी लोग अभी भी इस वजह से उन्हें हेट करते हैं। तो ऑडियंस उनकी मूवीज को तो पसंद करती है बट उनका जो ऑफलाइन पर्सोना है वो ऑडियंस को पसंद नहीं आता। मेरे हस्बैंड की बीबी के प्रमोशन के दौरान भी उन्हें काफी हेट मिला था। एक वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ था जिसमें लोगों को लग रहा था कि वो एक्स्ट्रा डांस कर रही थी, अदर एक्टर्स को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही थी। बट इन माई ओपिनियन एक्चुअल स्टेप्स तो वही कर रही थी क्योंकि वैसा ही सॉन्ग में दिखाया गया था, जबकि अदर एक्टर्स उतने एक्टिव नहीं थे। तो यहाँ पर भूमि को अननेसेसरी हेट मिला। बट इसी प्रमोशन के दौरान भूमि के साथ एक और कंट्रोवर्सी हुई। तो प्रमोशन के दौरान भूमि ने हर्ष गुजराल, जो कि एक यूट्यूबर है, उन्हें स्टेज से हटने को बोला। I mean, ऐसा वीडियो में शो हो रहा था। तो लोगों ने भूमि को क्रिटिसाइज किया कि भूमि एरोगेंट है, वो अपने से छोटे एक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, ईगो है उनके अंदर। बट यहाँ हमें पूरी सिचुएशन का पता नहीं है तो सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पे हम भूमि को जज नहीं कर सकते। ऑल्सो रेडिट में भी उनके ऊपर एक पोस्ट वायरल हुआ था जहाँ ये बताया गया था कि भूमि अपने स्टाफ की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको छोटा महसूस करवाती है, चिल्लाती है। एक और रेडिट पोस्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि भूमि एंड आयुष्मान मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तो स्पॉट बॉय उन्हें चाय देने आया एंड क्योंकि उसे इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी तो उसने कुछ वर्ड को मिस प्रोनाउंस कर दिया। तो भूमि ने स्पॉट बॉय को मॉक करना स्टार्ट कर दिया एंड वो एक ही वर्ड को उससे बार बार बुलवा रही थी सारे स्टाफ के सामने। आयुष्मान ने उन्हें रोकने की कोशिश तो करी बट वो नहीं मानी। तो अगर ये ब्लाइंड आइटम ट्रू है तो हम यहाँ ये भी मान सकते हैं कि भूमि ने हर्ष गुजराल के साथ भी कुछ ऐसे ही किया होगा। ऑल्सो रेडिट में काफी सारे पोस्ट भी हैं भूमि के बिहेवियर को लेकर, बट एक राउंड टेबल कन्वर्सेशन मैंने भूमि की देखी थी, यहाँ भूमि तापसी एंड अदर एक्ट्रेस के साथ। तो भूमि अदर एक्ट्रेस की कन्वर्सेशन पूरी होने ही नहीं दे रही थी, कंटिन्यूअसली उन्हें इंटरप्ट कर रही थी एंड उन्हें इंटरप्ट करके अपनी स्टोरी सुना रही थी। to play mother to, you know, a Exactly, 13-year-old. like decisions Yeah, like this. yeah. Like, you know, where you feel like, okay, like for example, Sandki. It's nice, you know. It's to be really honest, not rocket because- science. You just go. I have gone to Vogue MP, UP, every I've done it all. एंड आई थिंक ये काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर, क्योंकि आप चाहे नॉर्मल पर्सन हो या सेलिब्रिटी, किसी की भी बात को इंटरप्ट करना रॉन्ग। आपको पेशेंस रखना चाहिए, अपने टर्न का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक मैनर्स हैं एंड और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से भूमि को ऑडियंस पसंद नहीं करती। ऑडियंस उनके टैलेंट को तो जरूर अप्रिशिएट करती है बट मोस्टली लोगों को उनकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती, वजह से लोग भूमि के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते। बट अगर हम भूमि की बिग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आई थिंक भूमि को बिग मूवीज में रोल मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो टैलेंट है कि अगर उन्हें बिग मूवीज में रोल मिलेगा तो वो अपने आप को प्रूव तो करेंगे, साथ ही साथ वो वर्सेटाइल रोल के थ्रू और भी ज्यादा फेमस होंगे। क्योंकि अभी तक जो उन्हें मूवी मिली है वो एक ही टाइप की मूवी मिली है, या फिर उन्हें OTT मिली है या फिर उन्हें स्मॉल बजट की मूवी मिली है, जिसकी वजह से वो लार्ज ऑडियंस की नजरों में नहीं आ पाई है। सो आई थिंक भूमि को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। So what are your thought about Bhumi Pendikar's career and her hate? Let me know in a comment. And आयुष्मान खुराना के करियर एंड डाउनफॉल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।